माई बड़ी निमन भाभी कान में के पहनले बाड़ी, दीवा ना दे। रुको कन्या। जी मम्मी जी। अपन कानों में के दे देना, बॉबी के पसंद आ गइल बा। ठीक बा। माई अच्छा लागता? हाँ बड़ा अच्छा लागता। माई एजन पहन ले तनी, ससुराल जाएम तो तोरा लगे रख के जाएम ना तो हम ननद ले लिया सब। ठीक कहत है। हमरा से तो बहुत भारी गलती हो गई। का गलती हो गइल हो? कानों में के हमरो चाहत रहे नैहरे में छोड़ के आवे के। गजब बेइज्जती। देवरानी जी क्या कर रही हो? नाच रही हूँ दीदी, आप भी नाचोगे? आजकल देख रही हूँ तुम मुझे बहुत उल्टा जवाब देने लगी हो। परसों भी दूंगी, कुछ कर लोगे? जेठानी जी, खाने में क्या क्या बनाओ आज? ऑप्शन तो बताओ क्या क्या बनाना चाहती हो। यही दाल चावल राइस और भात। सीधा सीधा बोलो ना, दाल चावल बनाना है। काफी समझदार हो जेठानी जी। गुड मॉर्निंग जेठानी जी। गुड मॉर्निंग। उठ गई तुम? हाँ दीदी, वैसे आप 7 बजे तक के उठ जाती हो, मुझे क्यों इतना लेट सोने देती हो? दूसरों की जेठानी तो ताने मार मार के उठा देती है, आप मुझ पे इतना मेहरबान क्यों हो? क्योंकि अब मुझे तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं बची है। क्या आपके पास भी ऐसी देवरानी या ननद है जो मुंह तोड़ जवाब देती हैं? भाभी भाभी, आज ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। वो कैसे? अरे आपको पता है, मैं ना अपनी सास से अलग हो गई हूँ। अब मैं भी वहाँ रहूंगी जहाँ इनकी जॉब है, मतलब मैं भी मुंबई रहूंगी। और इस बात से मम्मी जी भी खुश है? हाँ भाभी, मम्मी तो इस बात से बहुत खुश है। कह रही थी चलो अच्छा हुआ, अब जाकर मेरी बेटी सुकून की जिंदगी जिएगी। वाह क्या सोच है। अगर खुद की बेटी करे तो सही है और बहू करे तो वो गलत है। दीदी सोचो, अगर यही काम मम्मी जी के साथ मैं करती तो आपको कैसा लगता? वो सब मुझे नहीं पता। अगर मैं आपकी मम्मी जी के साथ ये सब करती हूँ तो आपको बहुत बुरा लगता है कि भाभी ने मम्मी जी के साथ ये सब किया। आप खुद भी तो एक बहू है और आप अपनी सास के साथ ये सब कर रही हैं। जल्दी से मेरे लिए खाना निकाल के लेके आओ, मैं यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। क्या भाभी ने अपनी ननद को सही जवाब दिया? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। किनारे किनारे मन चलो दोस्तों, किनारा टूट जाता है। हाँ। किनारे किनारे मन चलो दोस्तों, किनारा टूट जाता है। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं तो मेरे दिल टूट जाता है। भाभी जी देवर जी। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा हूँ। अच्छा, आपको पैसे चाहिए था? अरे नहीं नहीं, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये बात भैया को बता देना। ठीक है देवर जी। और हाँ भाभी, भैया के जुर्म को कितने दिन तक बर्दाश्त करोगी? उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती हो आप? देवर जी, आपको तो पता ही है कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। अगर मैंने उनके खिलाफ कोई आवाज उठाई भी तो मैं कहाँ जाऊंगी? कम से कम मुझे यहाँ रहने को तो मिल रहा है। प्लीज आप बात को समझो। भाभी आपको पता है ना, जुर्म सहना भी एक अपराध होता है और आप भी अपराध ही कर रही हो। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। प्लीज इस बात को यहीं रफा दफा करो, आप जाओ। ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कमेंट बॉक्स में देवर जी। हाँ भाभी। आपको कुछ आता भी है या नहीं? क्यों, क्या होगा? ये कैसे गैस भरवा के लाए हो जो सारी रोटियां जल गई? बाबू। हाँ इसे पढ़िए। ये क्या है? ये एक दुआ है, इसे पढ़ने से आपकी सारी बलाएं टल जाएगी। अच्छा। अच्छा, ये वही दुआ है जो तुम्हारे अब्बू पढ़ा करते थे। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अरे तभी तो उनकी बला टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। भारी मिस्टेक हो गया सर। सोना। हाँ ये लो, तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ बेटा मेरी तबीयत खराब है, तुम घर आ जाओगी? ठीक है। अभी तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ आपको। पूछ के बताना। ठीक है। सुनो। हाँ।
वो क्या है ना, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोच रही हूँ आपका खाना बना के थोड़ी देर मिल आऊँ उनसे। तुम्हें इस चीज के लिए मुझसे पूछना पड़ेगा? और ये क्या है कि मैं खाना बना के चली जाऊंगी? हम साथ चल रहे हैं। मम्मी पापा के लिए तुम कभी ऐसे पूछोगी नहीं। तुम्हारा घर है, तुम जब मर्जी चाहो जब जा सकती हो। तुम्हारी माँ मेरी माँ है, समझे? आप खड़ी क्यों हो? जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, साथ में चल रहे हैं। पता है देवरानी जी, जो इसके पहले देवर जी के लिए रिश्ता आया था ना, वो मेरी मौसी के लड़की का था। आपको सबसे बड़ी बात बताओ, उन लोग तो 10-15 लाख रुपए नगद देने के लिए तैयार थे और 10-15 किलो सोना भी। पर पता नहीं देवर जी को आप में क्या अच्छा लगा, जो कि आपके यहाँ से कुछ आया भी नहीं। लेकिन अब किस्मत को क्या ही कह सकते हैं। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। क्यों जी? सासू माँ जी कह रही थी कि तुम्हारी शादी में जितने पैसे मिले थे सब खत्म हो गए। अरे कम से कम बोला होता 15-20 करोड़ दे, ये क्या 10-15 लाख उठा के लेके आ गई। दीदी औकात के हिसाब से ही देंगे ना, औकात तो आपकी 2 कौड़ी की नहीं है, आए बड़ी 15-20 करोड़ लेने की। बक, मुझे तुम लोग से बात ही नहीं करना है, भिखारी लोग। दीदी आपको लगता है कि मुझे लगता है, पर जो मुझे लगता है ना, मुझे सच में लगता है। देखो देवरानी जी, मैं ना कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। अरे देवरानी जी, कहाँ जा रही हो? आप ना मेरी जेठानी हो तो जेठानी बन के रहो, मेरी दूसरी सास बनने की कोशिश मत करो। भाग। मम्मी, हाँ हमारे मास्टर यूँ कह रहे गाय को दूध पिए कर दिमाग तेज हो गए। है ना भैया, ऐसा कुछ ना है। ऐसे बनते तो हमारा गाय को बछड़ा वाले दिन तो दूध पी रो और डॉक्टर ना बन जाता।